हम जानना चाहते हैं हमारे एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद के रामपुकार पासवान जी हैं, जो दिव्यांग जिला में हो रहे दिव्यांग की समस्याओं को लेकर के आज डीएम साहब माननीय अभिलेष शर्मा महोदय जी के पास गए थे। तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। तो अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को रखिए जिलाध्यक्ष जी। सबसे पहले तो आपको चैनल के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मेरा नाम रामपुकार पासवान, जिलाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी औरंगाबाद। आज जो ये दिव्यांगों की समस्या औरंगाबाद का है, एकदम नर्क से भी बेकार है। तो मैं अभिलेष शर्मा से समस्या देखते हुए मिले और मैडम से भी आश्वासन मिला है, हम आपको कार्य करेंगे। और सबसे पहले समस्या मेरा यहाँ का जो दिव्यांग दूर दूर से आते हैं और हमारे सामुदायिक भवन नहीं है, वो एक पहला समस्या तो मेरा ये है। आप क्या क्या समस्याओं को लेकर के आप डीएम साहब अभिलेष शर्मा से मुलाकात किए थे, थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप जो बोले हम समस्या सबसे पहले तो कार्यालय के लिए 10 सूत्री मांग भी हमारा मांग पत्र में है, जिसमें मुख्य रूप से हम बता रहे हैं कार्यालय की ज़मीन भी है और उसमें राशन कार्ड के लिए है, 3 डिसमिल ज़मीन के लिए, इंदिरा आवास के लिए है। इस तरह से 10 गो मांग है। अब हम चाहते हैं कि डीएम साहब से कि हमारे मांग को पूरा करेंगे और दिव्यांगों तक जो उनका मांग है पहुंचेगा। और निश्चित रूप से कुछ न कुछ नए साल में नए डीएम साहब नए कार्य करेंगे। चलिए, तो दिव्यांग जो जिला में है उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, दिव्यांगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने समस्या से संघर्ष कीजिए। इसलिए कीजिए कि आपका दिव्यांगता नहीं, आपका फिजिकली चैलेंज है। आप कोई के हाथ नहीं है, कोई के पैर नहीं, कोई के आँख नहीं है, तो आप मुख्य रूप से आप दिव्यांग मत बनिए। मानसिक रूप आपका सही है तो आप संघर्ष जिंदगी से कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपका पढ़ने में ध्यान दीजिए। ये नहीं कि 100 रुपये का कम्बल बट रहा है, कोई पूरी खिला रहा है, कोई शर्ट बांट रहा है, वहाँ जाके लाइन में लगे। तो मैं इस एक आग्रह कर रहा हूँ कि वैसा काम मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अगर आपको शिक्षा में दिक्कत कहीं है, स्लेट पेंसिल नहीं है, तो आप, मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बच्चे के लिए आपको लिए ट्यूशन फीस का व्यवस्था करेंगे। चाहे चंदा मांग के करें, चाहे संगठन से मांग के करें, कहीं से न कहीं से करेंगे। इसलिए कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है। बाबा साहेब भी बोले थे, शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप शिक्षित बनिए, नौकरी में जाइएगा। और अगर आपका एज निकल गया, जैसे हम है, हमका एज निकल गया, तो हम अपने बालों बच्चा को पढ़ाएंगे, वो बालों बच्चा को पढ़ा के तैयार करेंगे, नौकरी में भेजेगा, तो स्वयं दिव्यांगता खत्म हो जाएगा। अब हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। मैं यही दिव्यांग से अपील है। और मैं कहता हूँ कि कार्यक्रम लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लीजिए। गूगल मीट भी हम लोग चलाते हैं, उसमें जुटिए। और यही मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप हेरा फेरी में मत रहिए। दिव्यांगों में बहुत सा दलाल है, उससे भी बचना पड़ेगा। इसलिए कि आपको 1100 पेंशन है, अब 2200 घूस देने पड़ेगा, तो ऐसा भी काम मत कीजिए। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय दिव्यांग, जय दिव्यांग, जय दिव्यांग। थैंक यू। चलिए, और एसोसिएशन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के महासचिव गिरजा जी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज दिव्यांग जिला में हो रहे दिव्यांग की समस्याओं को लेकर जो डीएम साहिबा के पास गए थे, तो उनके द्वारा का आश्वासन दिया गया और क्या दिव्यांगों को आप जानकारी संदेश देना चाहेंगे? आप कृपया अपना परिचय देते हुए बताइए। साथियों, धन्यवाद। मैं गिरजाराम चंद्रवंशी, जिला महासचिव एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी औरंगाबाद जिला। आज बहुत दिन के प्रयास के बाद हम लोग नए जिला पदाधिकारी माननीय अभिलाषा शर्मा से मुलाकात किए। औरंगाबाद के तमाम दिव्यांग जन के समस्याओं से लेकर, समस्या तो अनगिनत है, लेकिन मुख्य समस्या 10 को हम लोग मांग रखे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग था कि हम दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, सहायता के लिए औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद मुख्यालय में सरकारी ज़मीन दे करके एक मॉडल सामुदायिक भवन, दिव्यांग सामुदायिक भवन बनाया जाए। दूसरा मांग था कि
कि हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, उनको कुछ बैंक से लोन दिलवा करके रोजगार देने का काम करें। तीसरा मांग था कि जो हमारे भूमिहीन दिव्यांग साथी हैं, उनको कम से कम गांव में 5 डिसमिल ज़मीन और शहर में 3 डिसमिल ज़मीन दे करके इंदिरा आवास के तहत, मुख्यमंत्री आवास के तहत उनको इंदिरा आवास प्रदान करने का काम करें। चौथा मांग था कि हम लोग को जो दिव्यांग जन बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको कोई रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग दिलवाने का काम करें, चिन्हित करके, और वो ट्रेनिंग जब प्राप्त कर लेंगे तो उनको लोन लेने में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार से और बहुत से मांग थे, जैसे राशन कार्ड में सामान्य राशन कार्ड हम लोग को 2016 अधिनियम में पारित है कि हर दिव्यांगों को अंत्योदय कार्ड बनना चाहिए, अंत्योदय योजना से लाभान्वित होना चाहिए। जिसमें जिला पदाधिकारी से बात हुआ तो हमने कहा कि 1% दिव्यांग को भी अंत्योदय कार्ड नहीं बना है। अगर किसी को बन भी गया है मुझसे तो अभी बंद है, उस पर राशन ही नहीं मिल रहा है। तो कोई ऐसा प्लान बना करके, कोई शिविर लगा करके हम दिव्यांगों को सामान्य कार्ड जो है उसको परिवर्तित करके अंत्योदय कार्ड बनवा करके और पुनः उसे चालू करा करके हम लोग जो समस्याएं आपने डीएम साहिब अभिलाषा शर्मा महोदय जिससे आपने रखे इतने सारे है, तो डीएम साहिबा ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बोले? हमारी मांग को पढ़े और कहें कि ठीक है, हम सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। आज से हम लग जा रहे हैं आप लोग की समस्या के बारे में, समाधान के बारे में। तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन लेकर के हम लोग वापस आए। तो जिले के दिव्यांग को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जिले के दिव्यांग साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जहाँ भी हैं, गांव में है, शहर में है, टोला में है, मोहल्ला में है, आप लोग पहले संगठित होने का काम करिए और एक दूसरे को मदद करने का काम करिए। ऐसा नहीं सोचे कि वो दिव्यांग है हम उसको मदद नहीं करें, करिए। जब भावना पैदा होगा एक दूसरे के मदद की तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़े, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े और जहाँ कहीं भी हमको अवसर मिलता है, हम तो जान रहे हैं, हम अधिक से अधिक दिव्यांगों को सूचना दे करके उस लाभान्वित योजना का लाभ लेने का काम करें। चलिए, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच अभी जिला संयुक्त सचिव राजू कुमार जी उपस्थित हैं, जो अभी जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने गए थे। तो मैं जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, क्या आश्वासन इनको मिला। थैंक यू, नमस्कार। जो भी हमारे न्यूज़ को देखेंगे, जो भी दिव्यांग साथी हैं जिला को या जिले से बाहर, हम लोगों ने औरंगाबाद में हो रही दिव्यांग के बीच में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि राशन कार्ड का काम 0 के बराबर चल रहा है। हर जिले में राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड जो दिव्यांगों का बनता है वहाँ बनना भी चालू हो गया, बन भी कितना गया है 100%, 50% और कुछ लोगों को मिल भी रहा है। लेकिन औरंगाबाद में 0% है, कुछ लोगों को तो बना भी है लेकिन राशन नहीं मिल रहा, फाइल में रखा हुआ है, राशन मिलता ही नहीं है। तो हम लोग ने इस बात को, मैटर को लेकर के, समस्याओं को लेकर के डीएम साहिबा अभिलाषा शर्मा जी से रखें और जैसे कि हमारे हर वर्ग के लिए हर जिले में सामुदायिक भवन है, लेकिन एक ऐसा समाज के सबसे कमजोर वर्ग दिव्यांग साथी हैं जो आज सैकड़ों वर्ष से अपने समुदाय भवन के लिए हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन समुदाय भवन तक कोई सरकार का ध्यान नहीं है। तो हम लोगों ने इसका भी ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है कि हम लोगों को, एक दिव्यांग लोगों को एक सामुदायिक भवन का देने का काम करें, ताकि दूर दराज से जो भी दिव्यांग साथी आते हैं अपने काम को लेकर के, तो रात बिरात में उनको रहने का जगह नहीं है। तो हम लोग ने दिव्यांग जो भी हमारे डीएम साहिबा जी थे उनसे हमने अपना मांग रखा, उन्हें आश्वासन दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके सभी समस्याओं का जायज़ है, आप लोग का मांग सभी जायज़ है और इस काम पर अभी से आपके आवेदन को देखते हुए लग रहे हैं और लगने का काम करेंगे। हमसे जितना हो सके सभी मुद्दों को हल करने का काम करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि दिव्यांग को
वो दिव्यांग जो जिला में है उनको जरूर डीएम साहिबा अभिलाषा शर्मा महोदय जी ध्यान देंगे और हर बिंदुओं पर समस्याओं को निदान करने का काम करेंगे। तो सभी दिव्यांग साथियों से जिले में है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए एक हो जाइए, एकता में रहिए, ताकि आप लोग के हर समस्या जो भी है हल हो सके, मिल सके। ये बात को लेकर के हम लोगों ने मांग रखा, उन्होंने आश्वासन दिया। ज़्यादा ना बोलकर अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय दिव्यांग संघ जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मुखिया जी से ले लीजिए काट के। जानना चाहते हैं एसोसिएशन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के वाइस चेयरमैन हमारे सुदेश जी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो हमारे माननीय अभिलाषा शर्मा महोदया जी जो औरंगाबाद के डीएम थे, तो दिव्यांग की समस्याओं को लेकर आप लोगों ने मिले, तो आप उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिले के दिव्यांगों को? अपनी बातों को परिचय देते हुए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले आपको, जो कि हम लोग ग्रुप के माध्यम से आप एक ऐसा शख्स व्यक्ति हैं जो सभी को जागरूक करते रहते हैं और मैसेज छोड़ते रहते हैं ग्रुप में, सभी को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि जिला में जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो सबसे पहले अपने जागरूकता को बढ़ाएं। जब तक संगठन से जुड़ेंगे नहीं तो उनका वो जागरूकता मिलेगी नहीं। हर चीज़ का न्यूज़ जानना, अपने दिव्यांगता को पहचानना, अपने दिव्यांग जनों के बारे में जानना कि मतलब हमारा क्या क्या हक अधिकार है उसके बारे में जानना, ये सब चीज़ की जानकारी अगर उनकी हो जाएगी लोगों को तो वो ऑटोमेटिक इस लाइन में जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ना अग्रसर हो जाएंगे। और हमारे बोले अपना सभी को मतलब एक दूसरे को हेल्प करना तो बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को हेल्प करना ही एक धर्म है। अपना कर्म समझिए कि हर विकलांग को एक दूसरे को हेल्प कीजिए। और बात रही अभी डीएम महोदया से, अभी हम लोग उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को, लेटर के माध्यम से हम लोगों ने दिया है। वो लेटर है, लेटर में हम लोग 10 पॉइंट नोट डाउन करके दिए हैं उनको। ऐसे ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि वो पढ़े हैं और उस चीज़ पे ध्यान देंगे। देखिए क्या क्या होता है, क्या आगे बढ़ेगा। बाकी सब दिव्यांग से यही कहना है। अच्छा, दिव्यांग जो जिले के दिव्यांग लोग हैं अपने हक के लिए दिव्यांग जनों से आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिव्यांग जन सबसे पहले अपने हक अधिकार के बारे में किया जाएगा। सबसे पहले अपने दिव्यांग जनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ना सीखें और एकत्रित रहेंगे, संगठन में एकत्रित रहेंगे तो ऑटोमेटिक हक अधिकार मिलेगा उनको। और हक अधिकार के लिए लड़ाई जहाँ तक भी लड़ी जाएगी, ये हम लोग को शेष नेतृत्व भी कर रहे हैं लोग, पूरे बिहार लेवल से, पूरे देश लेवल से वो किया जा रहा है और करते रहेंगे लोग। ये कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। आइए ना, चाय पी के जाइएगा। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे जिले के? धन्यवाद। जानना चाहेंगे जिले के दिव्यांग के समस्याओं अपनी समस्याओं को लेकर के औरंगाबाद के डीएम साहिबा अभिलाषा शर्मा जी से अपनी समस्याओं को लेकर के मुलाकात की है। तो इस बिंदु पर हमारे कारमा पंचायत के मुखिया जी यहाँ पर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो अपने दिव्यांग जनों ने अपनी समस्याओं को लेकर जो डीएम साहिबा के पास गए थे, तो उस मैटर को, उस समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांग जनों से आप क्या अपने रखना चाहेंगे बातों को? अपनी बातों को रखिए मुखिया जी। आज जो समाज की परिस्थिति है, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि दिव्यांगों पर कुछ अपने विचार रखे। इसके लिए मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जो परिस्थितियाँ समाज में फैली हुई, ये व्यवस्था के प्रति ये दिव्यांग समाज अपने आप को असहाय महसूस करता है और असहाय महसूस करने के पीछे मुख्य कारण है कि दिव्यांगों की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, ये एक साथ रह के और इस व्यवस्था के प्रति
एकजुट जो नहीं हो रहे हैं इनका इन्हें भारी नुकसान हो रहा है। तो दिव्यांग समाज ये समझे कि भले मैं एक अंग से कमज़ोर हूँ, लेकिन अपने आप को दिमागी रूप से कमज़ोर न समझे, सामाजिक रूप से कमज़ोर न समझे और अपनी व्यवस्था की लड़ाई एकजुट होकर लड़े। मुखिया जी, एक बात बीच में हम बात को पूछना चाहते हैं कि जो दिव्यांग जो हैं अपने हक के लिए वो अपने एकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांग आजकल एकता में कमी दिख रही है, तो अपने हक के लिए क्या करें, कैसे प्राप्त, थोड़ा सा अपने बातों को रखिए। निश्चित है कि ये तो आपको मान के चलनी होगी कि संघ जो है वो मानव की शक्ति है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकजुटता नहीं है तो हमें हर क्षेत्र में नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि दिव्यांग समाज जो है वो अपने आप को एक झंडे के नीचे आके और एक सामाजिक व्यवस्था कायम करके एकजुट होकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए, तभी इन्हें सफलता मिलेगी। मुखिया जी, आप जिले के दिव्यांग को आप क्या दिव्यांगजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे जी कि आज भले अपने आप को कहीं से भी कमज़ोर महसूस करें, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं। जी अंतर इतने हैं कि आप मानसिक रूप से कितने तैयार हैं और मानसिक रूप से तैयार हो कि अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ चाहते हैं हमारे औरंगाबाद जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो तत्कालीन हमारे जिलाध्यक्ष रामपुकार पासवान जी 5 सदस्यीय टीम के साथ अपने जिला में हो रही दिव्यांग की समस्याओं को लेकर माननीय अभिलाषा शर्मा महोदय जी से अपनी समस्याओं को मांग को लेकर के मुलाकात किए थे, उनको स्वागत करने का काम किए थे। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी बातों को संक्षिप्त रखें। सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष दिव्यांग संघ विनोद कुमार। अभी वर्तमान में जो हमारे जुझारू नेता हमारे रामपुकार पासवान जी जो हैं जिला का अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत ही दिव्यांगों के जुझारू नेता रहे हैं। आज ये जो है साहिबा के पास गए और दिव्यांगों की समस्याओं का है ना, इन्होंने मांग को उठाया। डीएम साहिबा ने इनको आश्वासन दिया। मैं डीएम साहिबा से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से यह कहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से सभी महापुरुषों का एक स्थान है, तो हम लोग जीवित दिव्यांग हैं, हम लोगों के लिए शहर में स्थान चाहिए, तो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चाहिए ताकि वहाँ पर बैठकर दिव्यांग जो है रोजगार कर सके, अपनी समस्याओं का एक जगह निदान करने का हल ढूंढ सके। इसीलिए यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है हम दिव्यांगों के लिए एक छोटा मोटा जगह दे दिया जाए एक, ताकि दिव्यांग ऑफिस बनाकर दिव्यांगों की समस्या का समाधान किया जा सके और अपनी सभी बातों को तो आप विनोद जी, आप जिले के दिव्यांग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले के दिव्यांग को सबसे पहले यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप विद्या ग्रहण करके मैंने पढ़िए और पढ़कर अपने अधिकार को समझिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि बिना लड़े हुए यह सरकार या हमारा संविधान में जो हक है मौलिक अधिकार उसको बिना समझे हुए नहीं ले पाइएगा और समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। इसलिए दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं वो सभी पढ़ी और जो जुझारू नेता हैं जो दिव्यांगों के लिए लड़ रहे हैं, हमेशा उनसे मैं आग्रह करता हूँ दिव्यांगों को अधिक से अधिक है ना फैसिलिटी दिलवाइए। और एक काम और जिला में दिव्यांगों के लिए जैसे अस्थि दिव्यांग, मुखबधिर दिव्यांग, अंधों के जो है ब्लाइंड के लिए एक विद्यालय अलग से होना चाहिए। ये सरकार के भी पहल होनी चाहिए और यहाँ के डीएम साहिबा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि दिव्यांगों का एक अलग, जिस प्रकार से महिलाओं का अलग विद्यालय होता है उसी प्रकार से दिव्यांगों का एक अलग विद्यालय हो ताकि उसमें सभी प्रकार के दिव्यांग जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। और बाकी दिव्यांगों को स्पेशल बहाली निकाली जाए दिव्यांग को शिक्षित करने के लिए ताकि वो दिव्यांग की समस्या को समझ सकें। थैंक यू। तो ये
सारे दिव्यांग साथी जो थे जो आज डीएम साहिबा से अपनी मांगों को लेकर के डीएम साहिबा से मुलाकात किए। तो अब थैंक यू।